क्या तुझे पूरा यकीन है तूने वाकई धर्मेश को देखा? देख ताई, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन वो धर्मेश ही था। 2 साल से उसे जानती हूँ। उसे पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी ताई को ऐसा लगता है कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है। मुझसे ज्यादा वो माधुरी पर भरोसा करती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका जो बच्चा है वो बच्चा है, उससे जो तकलीफ हो रही है वो उसे तकलीफ हो रही है, और जो मुझे हो रहा है उसका कुछ नहीं। मेरे बच्चे पर भी इसका असर हो रहा है। उसे उस बात की कोई परवाह ही नहीं है। वैसे तू गलत समझ रही, शायद तूने ताई की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। मुझे पता था तू भी ऐसे ही बोलने वाली है, इसलिए मैंने तुझे ये सारी बातें बताई। वैसे एक बात बताऊं, तेरे दिल में धर्मेश के लिए जो भी है ना, तू सतीश को बता। वो इस बात की तह तक जाने में तेरी मदद करेगा। और अब तुझे मेरा एक और काम करना होगा। क्या? अपने मूड को ठीक कर और मुझे शॉपिंग करने में हेल्प कर। चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये मानो अब तक आया कैसे नहीं? बोल के तो गया था आता हूँ। लगता है काम में फंस गया होगा। थोड़ा सा इंतजार करती हूँ, नहीं तो मैं ही लेके जाती हूँ। सच्चू, चल मैं तुझे पोलियो की दवा देकर आती हूँ। चल, कहाँ लेके जा रही तू उसे? कहाँ लेके जा रही है? पोलियो की दवाई देने के लिए आई। कोई तकलीफ है आपको? हाँ, मुझे तू ही तकलीफ है। तू पनवती है मेरे लिए। और कल तुझे मैंने कहा था ना, मेरे सच्चू को मत छूना। तूने क्यों हाथ लगाया उससे? छूंगी आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी इन सारी बातों से ज्यादा ये जरूरी है कि मैं सच्चू को दवाई दिलाऊं, इसलिए मैं उसे लेकर जा रही हूँ। तुझे सच्चू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मानव बोल के गया है, वो आएगा घर पे। मानव नहीं आएंगे आई। तुझे किसने कहा? मुझे मानव का फोन आया था। अरे, और उन्होंने मुझसे कहा कि उनको थोड़ा काम है और वो बिजी हैं। उन्होंने कहा सीधा सच्चू को लेकर वहाँ आ जाना, इसलिए मैं सच्चू को लेकर जा रही हूँ। बड़ी सियानी है, मुझे बातों में उलझाते उलझाते सच्चू को उठा के लेके गई। आने दो, देखती हूँ मैं इसको, छोड़ूंगी नहीं। अरे सच्चू तैयार हो गया? और तेरा काम? मेरा काम? हाँ? भाई मैंने तुझसे कहा ना कि सचिन से बढ़कर कोई काम नहीं। मैंने सब काम से छुट्टी ले ली है। अरे मुझे तो पता चला कि तू नहीं आ पा रहा है। किसने कहा तुझसे? किसने कहा? तेरी नालायक बीवी ने कहा कि तू नहीं आ पा रहा है और तूने उसे बूथ पे बुलाया है सच्चू को लेके। जबरदस्ती लेके गई है। अरे कोई बात नहीं आई, मैं उससे रोड पे मिल लूंगा, टेंशन मत ले तू। अर्चना, मैं तुझे बर्दाश्त करते जा रही है और तू मेरे सर पर चढ़ते जा बैठी है। तू घर पे आ, घर पे आ, तुझे सबक सिखाऊंगी। अरे मानव कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। ये लो आइसक्रीम। आइसक्रीम? सच्चू आइसक्रीम? सच्चू आइसक्रीम खाएगा? नहीं नहीं नहीं, इसको मत खिलाई। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है मानव। अब काकी ने मना किया तो मैं भी तुझे नहीं खिला सकता। ओह, रो रहा है देखो। कितना प्यारा बच्चा है। बस 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 बस, ये हो गया। मानव, सच्चू के लिए बलून लीजिए ना। हाँ सच्चू बलून। दादा, ये 2 देना। मानव, मैं सोच रही थी क्यों ना हम आई के घर चले। यहीं से 10 मिनट का ही तो रास्ता है। मैंने आई को बताया भी नहीं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने अभी तक बताया नहीं है? नहीं मानव, अभी तक नहीं बताया। मैं चाहती थी मैं खुद घर जाकर आई को बताऊं और देखूं कि वो कितनी खुश होती है। आप तो जानते हैं ना मानव, आई के लिए मेरी खुशियाँ कितनी मायने रखती हैं। ये लो। ये दिखाना चाहती हूँ कि उसकी बेटी की झोली में कितनी सारी खुशियाँ भर दी भगवान ने। अरे तो वेट क्यों कर रही हो? चलो अभी चलते हैं। चलिए चलो चलो सच्चू। भाई, बाबा कहाँ गए? कह रहे थे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, थोड़ी देर के लिए सोता हूँ।
कमाल है। भाई बाबा को हुआ क्या है? पहले तो आज तक वो दिन में कभी सोए नहीं। भाई बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मतलब उन्हें डॉक्टर को। अरे कितनी बार मैंने कहा कि जाओ डॉक्टर के पास, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। ये तो बाबा की पुरानी आदत है, चाहे कौन सी भी बीमारी हो, हफ्तों महीनों तक सहते रहेंगे, फिर जब पानी सर के ऊपर चला जाएगा ना, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। आई अगं भाई अर्चो, कशी आहेस तू? मी छान आहे, तू कशी आहेस? अच्छा तू अकेली कैसे आ गई? मानव कहाँ है? आई वो मानव, खुश रह। मानव सच्चू कहाँ है? वो कांता मौसी मिल गई बाहर, तो वो खेल रही। अच्छा तो आज सचिन भी आया है। आज मेरे भविष्य में जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा, तभी तो मेरे दोनों दामाद मुझसे मिलने आए हैं। मैं पानी लेकर आती हूँ। और तुम बताओ मानव, अचानक से कैसे आना हुआ? एक्चुअली हम आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले। अच्छा क्या? आई वो मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। ताई कॉन्ग्रेचुलेशन। वैशु जल्दी बाहर आ। तुझे पता है अपनी ताई आई बनने वाली है। ताई? Congratulations. थैंक यू। अरे कब से मेरे कान तरस गए थे ये खुशखबरी सुनने के लिए। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं शक्कर लेकर आती हूँ। भाई शक्कर से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ी खबर है, एक पार्टी करनी चाहिए हमें। हाँ पार्टी तो बनती है। हाँ भाई, तो मना किसने किया है? हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। भाई आखिर में मामा बनाऊं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। मैं अभी आई। आई अब हम निकलते हैं, हमें देरी हो रही। अरे इतनी जल्दी? आई वो हम लोगों को वैसे ही देर हो गई है, और सच्चू हमारे साथ है तो आई को बहुत टेंशन हो रहा होगा। तो क्या तुम लोग घर पे बोलकर नहीं आए हो कि तुम यहाँ आए? नहीं आई, दरअसल हम सचिन को पोलियो डोज देने लेकर गए थे, और फिर हमने सोचा कि हम यहाँ आकर सबको खुशखबरी दे दे। मानव आप एक काम कीजिए, आप निकले, मैं सच्चू को लेकर घर जाती हूँ। अरे मानो तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें कुछ बिजनेस की बातें समझानी है मुझे। ठीक है, चलते हुए बात करते हैं। बाय। से झूठ बोलकर लेके गई ना। जिंदगी में कभी किसका इंतजार नहीं किया, इतना इंतजार कर रही हूं मैं। आने दो अभी उसे, देखती मैं, छोड़ूंगी नहीं, आने दो। वहिनी, सच्चू सकाळपासून घरी नाही आला, मी त्याला घरी घेऊन जाते। झक मारने कहाँ गई थी? आई वो मैं झूठ मत बोल। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तूने क्यों कहा मानव नहीं आने वाला? ये सब करके तू साबित क्या करना चाहती है? ये नाटक करके तू मेरे सच्चू को मुझसे छीनना चाहती है? नहीं आई। देख, सच्चू मेरा पोता है, उससे तेरा कोई रिश्ता नहीं, और रिश्ता जोड़ने की कोशिश तक मत करना, वरना ऐसे पछताएगी। एक ही कसर में सब निपटा दूंगी, समझी ना तू? देख, तेरे गंदे इरादों को पहचानना बहुत मुश्किल है। कहाँ कहाँ लेके गई थी तू? हाँ, कहाँ लेके गई थी? आई ऐसा नहीं है। आई मैं सच्चू को आई के घर लेकर गई थी। क्यों? तेरे आई बाबा की दूसरी शादी हो रही थी? आइंदा तू उसे वहां नहीं लेके जाएगी, ध्यान में रखना। अगर तूने सच्चू को फिर से छूने की कोशिश करी ना, ये छूने वाले तेरे हाथ है ना, वही काट के रख दूंगी, समझी तू? वर्षू, काय गोष्टी तुम्हाला एवढ्या घाईघाईत का बोलवलं? आई एम सॉरी ताई, मैं जानती हूँ तुझे वापस आना पड़ा, लेकिन मुझे एक जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ? ताई, तू तो जानती है मैं और सतीश बच्चा अडॉप्ट करने जा रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, और मैं तेरी ये खुशी तेरे चेहरे पर देख सकती हूँ।
मुझे पता है तो इस फैसले से बहुत खुश है। लेकिन ताई, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ, दरअसल अनाथ आश्रम के नियमों के अनुसार उन्हें एज अ गारंटर ऐसे आदमी का स्टेटमेंट चाहिए जो हमें जानता तो हो, लेकिन उसका हमारा खून का रिश्ता ना हो। और इस बारे में सतीश ने मानव जीजू से बात की थी। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है वर्षु? मानव गारंटी दे देंगे। दरअसल ताई, मैं चाहती हूँ कि मानव जीजू से जब सवाल पूछे जाए हमारे बारे में, तो वो मेरे अबॉर्शन के बारे में कुछ ना बताए। मतलब आजकल अडॉप्शन का प्रोसेस इतना आसान नहीं रहा जितना पहले होता था। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वेरिफिकेशंस होती है। मैं नहीं चाहती मेरी अबॉर्शन की वजह से हमारी प्रोसेस में कोई भी रुकावट आए। और अभी अभी सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर गलती की वजह से कुछ हो गया ना तो। नहीं वर्षु, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं मानव से खुद बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। वैशु के बारे में ताई, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्यों नहीं उसकी बात पर यकीन करती? देख ताई, उस दिन उस वक्त हम लोग तो वैशु के साथ नहीं थे ना। क्या पता उसने वाकई में धर्मेश को देखा हो, और अगर नहीं भी देखा होगा तो भी उसकी तसल्ली के लिए हाँ कहने में क्या फर्क पड़ता है तुझे? एक तो वो वैसे भी जिद्दी और ऊपर से। सच्चाई इज्जत से बहुत बड़ी होती है। मैंने आज तक सच्चाई का साथ दिया और आगे भी दूंगी। सिर्फ वैशु मेरी बहन है इसीलिए मैं उसका साथ दूं, ये तो गलत है ना? लेकिन ताई। वैशु प्लीज, क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं नहीं जानती। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए कि ये गलत है। और यकीन कर, जिस दिन मुझे सबूत मिलेगा ना, अगर मैं गलत रही ना तो मैं वैशु से खुद माफी मांगूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, लेकिन तब तक मैं माधुरी का साथ दूंगी। और प्लीज तू इन सारी बातों में मत पड़। मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। तुझे मुझ पे विश्वास है ना? पूरा विश्वास है ताई। पता नहीं अजीत कहाँ रह गए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, न जाने उन्हें इतनी देर कहाँ से हो गई। दादा, अगर आप देर हो रही है तो मेरा मतलब है कि अगर कोई काम है अजीत से तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, मैं उससे मिल के जाऊँ। मैं इंतजार कर लेता। हाँ, थोड़ी देरी क्यों? बैठो ना आराम से, 4-5 घंटे। ये तो तुम्हारा ही घर है, तुम्हारे ही रहमो करम पर चल रहा है ये घर, है ना? अरे वंदू, अपने भाई को जूस वूस पिलाया कि नहीं? अरे अगर ये नाराज हो जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी मानव, कैसे हो तुम? कैसा चल रहा है तुम्हारा काम काज? अच्छा चल रहा है। हाँ, वो तो अच्छा चलेगा ही। चोर उचक्कों को निकाल जो दिया है तुमने। लेकिन मेरा बेटा अजीत तो आजकल ज्यादातर घर पर ही रहता है। वहाँ दुकान पर काम नहीं है क्या? नहीं, काम तो बहुत है, लेकिन वो अजीत ने कहा कि उसे छुट्टी चाहिए, इसलिए मैंने। अरे कमाल है, अजीत ने छुट्टी मांगी? कितना झूठ बोलता है, मुझे तो कुछ और ही कह रहा था। क्या कह रहा था? जिंदगी का साथ निभाता चला हर फिक्र। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या देख रहा हूँ मैं? साक्षात सच्चाई के देवता मेरे जैसे घटिया इंसान के घर पर। अरे ये तो कमाल हो गया यार। ये तो आई देख, ये देवता हम जैसे राक्षसों के घर कब से आने लगे। बंधु, तूने उनकी पूजा वूजा की, आरती उतारी कि नहीं तूने? है मतलब वो चाय पानी खातिरदारी वगैरह करो। शराब पी। अरे इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? मानो मैंने तय कर लिया है कि मैं बुरा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब देख, मैं बुरा हूँ। हाँ, मैं
जुआरी हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं चोर हूँ ना। बस एक शराबी बनना बाकी था, वो भी बन लिया। क्या बकवास किया जा रहा था? दिमाग होश में है कि नहीं? होश में नहीं था, होश में नहीं था, इसलिए तो अच्छा इंसान बनने चला था मैं। लेकिन साला एक बात समझ ही नहीं पाया मैं कि इंसान लाख बुराई छोड़ने की कोशिश करे, बुराई इंसान को नहीं छोड़ती यार, नहीं छोड़ती। अजीत, आप अभी होश में नहीं, आप चलिए यहाँ से। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ, अच्छा है, अच्छा है वंडू, मैं होश में नहीं हूँ, वही अच्छा। मैं आना भी नहीं चाहता। पता नहीं, डर लगता है कि जब आँख खुलेगी तो ये दोस्ती का मुखौटा है ना, उसके पीछे छुपा हुआ दुश्मनी का असली चेहरा सामने आ जाएगा। मुझे डर लगता है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इस बात। चेहरे की बात कर रहा तू? हाँ? कौन से चेहरे की बात कर रहा है और कौन सा मुखौटे की बात कर रहा है? मुखौटा तूने पहन रखा है अच्छाई का, और पीछे बुरे काम करता है। हालातों से लड़ नहीं सकते, कभी संभालते हैं, कभी लड़खड़ाते हैं। और तुझ जैसे लोग अपने अंदर की अच्छाई से अपने अंदर की बुराई का साथ देते। सच कह रहा हूं मैं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू कभी मेरा दोस्त बनने के लायक था। अरे हट! क्या बोलता है तू मानव? दोस्ती के लायक तो तू नहीं था यार, तू नहीं था। आई ये देख, ये दोस्ती की बातें कर रहा है, ये आदमी, ये मानव दोस्ती की बातें कर रहा है। मेरे दोस्ती के लायक तो तू नहीं था। तेरे आसपास दोस्त थे लेकिन तू पहचान नहीं पाया तूने। सुधरने का मौका तो देता उन्हें, नहीं समझ पाया, या फिर तू समझना ही नहीं चाहता था। हाँ? क्या कहना चाहता है तू? यही कि तू एक नंबर का खुदगर्ज इंसान है, खुदगर्ज इंसान है तू मानव। आई तू सही कहती थी यार, आई सही कहती थी। जब किसी से काम होता है ना, फायदा होता है ना, तो तू उसे ऐसे सर पर बिठा के घुमाता है, और फायदा निकल गया तो दूसरे पल जमीन पर पटकता है, ऐसे जैसे तूने मेरे साथ किया। जब पैसे की जरूरत थी तो मेरे हाथों काम करवा लिया, और जब खत्म हुई तो ऐसे लात मार के बाहर निकाल दिया मुझे, लात मार के। तो सब कुछ तुझे हड़प करना था ना, तो मुझे बताता, मुझे मैं अपने आप चाहता यार, अपने आप चाहता। चोरी का इल्जाम लगाने की जरूरत क्या थी तुझे? अजीत, आप ये क्या कह रहे हैं? दादा पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती है आप? मंदिता, तुम चुप करो तुम। हमारा दादा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे कुछ सीखने समझने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको, क्योंकि आप बेवजह गलत टाइम में आके कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप सोच समझ कर तो बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? चुप करो। ये हमारा आपस का मामला है, तुम मत बोलो इस पे। क्यों ना बोलूं मैं? आप दोनों मेरे लिए एक जैसे मायने रखते हैं। एक तरफ मेरा भाई है, दूसरी तरफ मेरा पति। अरे मैं इन दोनों के बीच की गलतफहमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस चलो बंधु। एक मिनट। एक मिनट। बंधु, तू जाना चाहती है तो बेझिझक जा। लेकिन एक बात याद रख, इस घर के बाहर कदम रखने के बाद इस घर के सारे लोग तेरे लिए मर गए। जा। निकल मेरे घर से। सविता, ये तू क्या कर रही है? बोला मत, हमारा दोनों का मामला है। चल। अरे तू क्या कर रही है? हाँ? आइंदा मेरे घर में मत आना, दोबारा तेरी शक्ल दिखाने की कोशिश मत करना। अरे लेकिन हुआ क्या, बताइए मुझे। एक मिनट माना, मैं नहीं जानती कि आई मुझे यहाँ से क्यों निकालना चाहती, लेकिन एक बात तय है, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तू मेरे घर में नहीं घुसेगी, नहीं घुसेगी।
तुम ठीक हो ना? आप क्यों ऐसे उलझ रहे हो तुम? मानव मैं जा, मेरे घर से निकल जा। ये क्या पागलपन आई? तू इसे पागलपन समझ या कुछ भी समझ, जो लोग इस घर में नहीं रहने वाले उनका सामान इस घर में नहीं रहेगा। अरे लेकिन हुआ क्या अचानक से? अचानक नहीं, मैं बहुत दिनों से ये तुम्हारा तमाशा देख रही थी। तुम इस घर में रहने आए, तुम्हारे झूठे प्यार को मैं प्यार समझ बैठी। यही तो मेरी गलती हो गई। मैं सब जान चुकी हूँ। तू ये जो सब कर रहा है ना, वो मेरे लिए नहीं, अपनी लाडली बीवी के लिए कर रहा है तू। आई मैं तेरे लिए झूठ मत बोल। अरे लेकिन क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? मुझे क्या बोल रही है आई? पता नहीं मानव, मैं भी खुद आई से यही पूछ रही हूँ, लेकिन आई ने बिना कुछ कहे मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मैं एक मिनट आई, तो सुना कि मैं जाने के लिए कह रही है, लेकिन जाने से पहले मैं भी तुझसे एक बात कहना चाहता, तुझे एक खुशखबरी देना चाहता। तू आज ही बनने वाली है। सोचा था ये आने वाला बच्चा हम सबको फिर से एक कर देगा, लेकिन नहीं। मैं भूल गया था कि तू इतनी दूर जा चुकी है कि अब कभी वापस नहीं आ सकती। और हाँ, ये मत समझना कि मैं तुझसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे दिल में अर्चना के लिए फिर से जगह बनाना चाहता हूँ, या फिर हमारा कोई स्वार्थ है। नहीं, क्योंकि अब तू रोकना भी चाहिए ना, तो हम नहीं रुकेंगे। क्योंकि मैं अर्चना पे अब अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। ये बहुत अच्छी है, लाख अन्याय हो जाए लेकिन ये चू तक नहीं कहेगी। ये क्या करती है, क्यों करती है, तुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन देख, ये जो यहाँ करने आई थी वो करने में कामयाब हो गई। आज इसने मेरी आई को पुरानी वाली आई बना दी। ये सिर्फ प्यार देना चाहती है और तू सिर्फ नफरत देना। छोड़िए ना। एक मिनट से बोलने दो मुझे। आई ने आज हमें घर से बाहर निकालकर सारे रिश्ते तोड़ दिए। तूने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया बल्कि दो रिश्ते खोए। हमारा होने वाला बच्चा ये कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी कोई आजी भी थी, और अगर वो जानेगा भी ना तो सिर्फ इतना जानेगा कि एक उसकी आजी है जो सिर्फ पैसों से प्यार करती है। बस मुझे एक बात का डर लग रहा है, कल जब तेरे पास सब कुछ होगा तो तेरे अपने नहीं होंगे तुझसे प्यार करने वाले, फिर तू सबसे गरीब कहलाएगी। तो देख लेना। चलो अर्चना। ठहर मानो, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। मुझे भी नहीं रहना यहाँ। अरे बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। चल चलते हैं। चलो अर्चना। अरे जा ना जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। खुश हूँ मैं अकेली, रहूंगी मैं अकेली। मत आना मेरे घर में। इससे एक तो पता चल गया कितने झूठे लोग हैं ये, झूठे झूठे लोग हैं ये। अरे वाह, आ गए नट सम्राट वापस। बड़ी दहाड़ मार के गए थे। मैं इस घर में नहीं आऊंगा, तेरा मुंह नहीं देखूंगा, न जाने और क्या क्या। लगता है लाडली बहू ने पीछे के साइड लात मार के भगा दिया। ये टाइम रख लेती हूँ मेरे घर में। अगले टाइम अकड़ दिखाई ना तो घुसने नहीं दूंगी मेरे घर में, ध्यान में रखना। मेरे घर में? मेरे घर में। मेरा घर? मेरा घर। अरे मैं तो आना ही नहीं चाहता था। वो तो तेरे बहू और बेटे ने मुझे
भेज दिया ना यहाँ पे, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। तूने उनसे बुरा बर्ताव किया, फिर भी उन्होंने तेरे बुरे वक्त के लिए, तेरा ख्याल रखने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। बात करती है। मैंने न्योता नहीं भेजा था आने के लिए, और लाडली बहू के गुणगान ऊंधा जाके करना मेरे सामने नहीं। अभी तूने पी रखी है ना, ये सवेरे होते हुए तेरा पागलपन उतर जाएगा। अरे मेरा पागलपन तो सुबह खत्म हो जाएगा, लेकिन तेरा पागलपन इस जन्म में नहीं खत्म होने वाला। रहने दो। तू ना तेरे गुनाहों की वजह से बहुत पछताएगी। पछताने दो। अडलाय माझं खेटर। नमस्ते आई। नमस्ते बाबा। मैं जानता हूं मुझे यहाँ देखकर आप लोगों को खुशी नहीं हुई होगी। मैं खुद भी आप लोगों की खुशी में खलल नहीं डालना चाहता था। मैं तो यहाँ बस माधुरी और वरुण को लेने आया हूँ, और मुझे नहीं लगता इस बात से आप लोगों को कोई एतराज होगा। चले माधुरी। वरुण कहाँ है? वरुण 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 कहाँ है? वरुण वरुण बेटा वरुण कहाँ गया वरुण? जाएगा कहाँ? यही होगा। वरुण वरुण वहाँ देखो ना। हेलो। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, बिल्कुल महफूज। क्या? कौन हो तुम? और मेरा बच्चा तुम्हारे पास? कुछ खास नहीं, बस जान से मार देना चाहता हूँ, पहले उसे फिर तुम्हें। देखो, हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, प्लीज उसे कुछ मत करना। देखो, हेलो माधुरी, क्या हुआ? वरुण कहाँ है? अर्चना, वरुण को किसी ने किडनैप किया। वरुण को किडनैप किया? फोन आया था, वो उसे जान से मारना चाहता है। क्या? किडनैप? ये कैसे हो सकता है? तुम उसे स्कूल से लाने गई थी ना? हाँ, नहीं, वो अर्चना ने कहा था वो उसे स्कूल से ले आएगी, तो तुम उसे स्कूल से लेकर आई थी ना? हाँ माधुरी, मैं उसे लेकर आई थी और वो यहीं खेल रहा था मेरे साथ। आई? हाँ, अर्चू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी उसे यहीं देखा था। मगर हाँ, मैंने भी उसे देखा है। उसे यहीं कहीं होना चाहिए। तो वो किडनैप कैसे हुआ? माधुरी देखो, तुम घबराओ मत। तुमने कितनी देर पहले देखा था? मानव, मैं अभी उसके साथ यहीं खेल रही थी, तो वो बाहर भाग के गया, तो मैं उसके साथ उसके पीछे चली गई। अरे पर अर्चू, अभी जब भी तो लौटी तो तू तो अकेली थी, वरुण नहीं था। हाँ, क्योंकि जब मैं उसके साथ खेल रही थी तो वो पता नहीं कहाँ चला गया, तो मुझे लगा वो अंदर होगा, इसलिए मैं अंदर आ गई। तो इसका मतलब आखिर में वो तुम्हारे साथ ही था ना? हाँ। तो बताओ ना, तुमने कहाँ देखा उसको? तो वो बताओ ना, याद करो ना प्लीज। नहीं मानव, मुझे नहीं पता वरुण कहाँ चला गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।